बच्चों नमस्कार। देखिए सवाल नंबर जो 13 है उसमें दिया गया है f(x) बराबर ये मैट्रिक्स दी गई है और हमें सिद्ध करना है f(x) इंटू fy बराबर f(x) प्लस वाई। तो देखिए यहाँ से f(x) का मान कितना दिया है हमें। यहाँ से जो f(x) का मान वो हमारा दिया हुआ है cos x और sin x 0 माइनस का sin x cos x और 0 0 0 1। तो ये f(x) का मान दिया गया है। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे fy का मान। तो जहाँ इसमें x है वहाँ हम y कर देंगे। तो यहाँ से हमें fy का मान ज्ञात हो जाएगा। वो कितना आएगा cos y और ये sin y 0 माइनस का sin y और यहाँ cos y 0 0 0 1। तो देखिए हमें यहाँ f(x) और fy दोनों के मान पता हैं। अब हमें इन दोनों का इंटू करना है। तो देखिए f(x) और इंटू fy, f(x) इंटू fy। तो हम दोनों के मान यहाँ पुट करेंगे। f(x) कितना दिया गया है cos x और sin x 0 माइनस का sin x cos x 0 0 0 1। ये हमारा f(x) हो गया। इसी प्रकार जो fy है वो cos y sin y 0 माइनस का sin y और cos y 0 0 0 1। तो हमें इसका इंटू करना है मल्टीप्लाई। तो देखिए इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या रूल है। तो इसका जो रूल है, हम पहली रो को लेंगे और इस पहली रो से तीनों कॉलम में जाएंगे यहाँ और प्रत्येक एलिमेंट को इंटू करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा इनको इंटू करने पर। तो हमें यहाँ cos का cos से इंटू करना है तो आएगा cos x और यहाँ पे कितना cos y। तो cos का cos से इंटू हो गया। अब दूसरे एलिमेंट का दूसरे से कराएंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। यहाँ क्या मिल जाएगा sin x और ये यहाँ sin y और 0 का 0 से इंटू तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस रो का इस कॉलम से इंटू हो गया। अब इसी रो का दूसरे कॉलम से कराएंगे तो cos का sin से होगा तो कितना आएगा cos x और sin y। इसी प्रकार sin का cos से होगा तो क्या आएगा sin x इंटू cos y और इसका 0 से 0 होगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार पहले ही रो का तीसरे कॉलम से करेंगे तो cos का 0 से करेंगे 0 आएगा, यहाँ sin का 0 से करेंगे 0 आएगा और यहाँ 0 का 1 से करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा हमें यहाँ 0। अब देखिए इसी प्रकार हम दूसरी रो का सब कॉलम से कराएंगे इंटू। तो देखिए यहाँ कितना मिलेगा। तो इस रो का अब इसमें हर इसके एलिमेंट से कराना है। साइन का cos से कराएंगे, कितना आएगा यहाँ sin x इंटू cos y। अब cos का sin से होगा प्लस cos x इंटू sin y। तो इस प्रकार इन दोनों का इंटू इससे हो गया। अब इसी रो का इंटू इस कॉलम से होगा तो sin x और sin y माइनस के आएंगे, sin x इंटू sin y और इसका होगा यहाँ तो क्या आएगा प्लस का cos x इंटू cos y। अब इस रो का इस कॉलम से होगा sin का 0 से 0, cos का 0 से 0 और 0 का 1 से 0। तो यहाँ क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। अब हम इसी प्रकार इसका प्रत्येक से कराएंगे तो 0 का cos से 0 आएगा, 0 का sin से 0 आएगा तो 1 का 0 से 0 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका इससे कराएंगे तो 0 का sin से 0 होगा और 0 का cos से 0 होगा, 1 का 0 से 0 होगा, 0 0 0 होगा यहाँ, फिर यहाँ 0 होगा, 1 1 जा 1। तो हमें यहाँ से ये मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ जो आपका ये लिखा हुआ है क्या है cos x cos y माइनस sin x sin y। तो ये जो फार्मूला होता है किसका होता है cos x cos y माइनस sin x sin y। ये फार्मूला होता है cos x प्लस y का।
तो इसको हम ले सकते हैं cos x प्लस वाई। इसी प्रकार अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लें तो अंदर क्या आएगा cos x साइन वाई प्लस साइन एक्स cos वाई। तो ये जो फार्मूला होता है साइन x प्लस वाई का होता है। तो यहाँ से कितना है 0 है। अब देखिए नीचे यहाँ साइन कॉस कॉस साइन, तो ये जो फार्मूला आपका होता है x प्लस वाई का, तो कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई, ये फार्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई का। और यहाँ कितना है आपका 0 है। तो अब आपका यहाँ कितना बचा 0 0 और 1। तो देखिए इसमें हमने क्या लिखा है, यहाँ क्वेश्चन में आपका दिया गया है f(x) जो कि इसके बराबर है। अब देखिए यहाँ से जो इसमें हमें मान प्राप्त हुआ है cos, और यहाँ भी हमारा cos है, और यहाँ देखिए इसमें साइन है, ये यहाँ भी साइन है। केवल इसमें x के स्थान पे क्या है, यहाँ x प्लस वाई है। तो इसका मान किसके बराबर है, fx के बराबर है। और इसमें x के स्थान पे कितना आया है, x प्लस वाई आया है। तो वो मान जो होगा f(x प्लस वाई) के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम क्या ले सकते हैं f(x प्लस वाई)। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि दायां पक्ष जो है वो बाएं पक्ष के बराबर है, अर्थात आपका ये सिद्ध हो गया। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो आपका क्या दिया गया है, सवाल नंबर 14। तो देखिए सवाल नंबर 214 है, वो आपका ये दिया गया है और हमें इसको सिद्ध करना है कि इसके दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर नहीं हैं। तो यहाँ हम इनका इंटू करेंगे और इधर इसका इंटू करेंगे, और हम यहाँ से दिखाएंगे कि इनके जो दोनों पक्ष हैं वो बराबर नहीं हैं। तो देखिए पहले हम इस पक्ष को लेकर चलते हैं। तो यहाँ इंटू करने का क्या नियम है, इधर से चलेंगे और इसमें आएंगे और इसमें आएंगे। तो ये देखिए यहाँ कितना आएगा, ये 5 दूना 10 आ जाएगा, और इसका इससे करेंगे माइनस का 3 आ जाएगा। इसी प्रकार इस रो का इस कॉलम से होगा 5 एकन 5 आएगा, और यहाँ 1 चौके 4 आ जाएगा यहाँ। तो इस रो का दोनों कॉलम से हो गया। इसी प्रकार हम दूसरे रो का दोनों कॉलम से कराएंगे। तो 6 दूना कितना आ जाएगा 12 मिल जाएगा, और 7 रो कितना मिल जाएगा 21 मिल जाएगा। अब इस रो का इस कॉलम से कराएंगे तो 6 एकन 6 आएगा, और 7 चौको 28 मिल जाएगा। इसी प्रकार अब हम ये पक्ष हल करेंगे। तो यहाँ भी इंटू कराएंगे इस रो का इन दोनों कॉलमों से। तो यहाँ 2 पंचे 10, और 1 को 6 से कराएंगे कितना आएगा 6 आएगा। इसी प्रकार 2 एकन माइनस का 2 आएगा, 1 को 7 से तो 7 आ जाएगा। अब दूसरी रो का दोनों कॉलम से करेंगे, 3 पचे कितना आएगा 15 आ जाएगा, और ये 4 छंग कितना आ जाएगा 24 हो जाएगा, और 3 एकन माइनस का 3 आएगा, 4 सत्ते कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से। तो इसका मान हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा, घटाएंगे इसको 7, यहाँ कितना 1, और इनको जोड़ेंगे 2 और 1 3, और यहाँ भी आपका 3 आएगा। 28 और 6 कितने आएंगे 34 आ जाएंगे, बराबर नहीं, ये आएगा 16। यहाँ पे घटाएंगे 5, और यहाँ पे 5 4 9, और 2 1 3, इसको हम घटा लेंगे, यहाँ तो आएगा 25। तो देखिए इसका जो दायां पक्ष है वो बायां पक्ष के बराबर नहीं है, हमें ये सिद्ध करना था। तो ये इस प्रकार ये आपका सिद्ध हो गया। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट दिया गया है वो क्या दिया गया है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपका इस प्रकार दिया गया है। यहाँ भी हमें इनके दोनों पक्षों का इंटू करना है और दिखाना है कि इनके जो दोनों पक्ष हैं वो क्या हैं, बराबर नहीं हैं। तो देखिए इसको हम हल करते हैं यहाँ, और इनको दिखाएंगे कि इनके दोनों पक्ष जो हैं वो बराबर नहीं है। तो सेम प्रोसेस से हल करेंगे। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, यहाँ भी वही प्रोसेस रहेगा। इसको इस वाली रो से पहले इस कॉलम को करेंगे, फिर इसी रो से इस कॉलम को करेंगे, इसी रो से इस कॉलम को करेंगे, पुनः इस रो का इस कॉलम से, इसी का इससे होगा, और इसी का इससे होगा, फिर इसी रो का इन तीनों कॉलमों से होगा। तो इस प्रकार इसका हमें
इंटू प्राप्त होगा। देखिए यहाँ से अगर हम इसका इंटू करेंगे तो हमें कितना मिलेगा यहाँ से, तो 1 का हम 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा यहाँ, और 2 का 0 से करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 0 मिलेगा, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये हमें यहाँ मिल जाएगा कितना, 3 दूना 6। तो इस कॉलम से हो गया। अब इसी रो का इस कॉलम से कराएंगे, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से। तो यहाँ हमें कितना मिलेगा, देखिए 1 और -2 प्लस का 9 मिल जाएगा। इसी प्रकार इसी का हम तीसरे से कराएंगे तो वहाँ हमें कितना मिलेगा, 0, 2 और 12 मिल जाएगा। तो यहाँ हमने पहली रो का तीनों से करा दिया इंटू, इसी प्रकार हम दूसरे रो का तीनों से कराएंगे इंटू, तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से, ये जो मान प्राप्त होगा इसका 0, 0, 0, इसमें आएगा आपका 0 -1 0, और इसका हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से, इसका मिलेगा 0, 1 और 0। इसी प्रकार तीसरे रो का तीनों कॉलमों से करेंगे, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से। तो हमें यहाँ कितना मिलेगा, माइनस का 1, क्योंकि हमको इससे इसका इंटू करना है, माइनस का 1 आएगा, फिर 0, 0, 1 -1 प्लस 0, 0 प्लस 1 और ये 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो इसको हम हल करते हैं, 5, 0 -1 और 8 -1 0, 14 1 और 1। तो इस प्रकार इतना ये प्राप्त हो गया। हमने क्या किया, इस पक्ष का इंटू कर लिया। अब हमें करना है इस पक्ष का इंटू इन दोनों का गुणा करना है, और हमें दिखाना है कि ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर नहीं है। तो देखिए हमारा जो दूसरा पक्ष दिया गया है उसका हम इंटू करेंगे। तो प्रोसेस क्या होगा, जैसे हमने अभी किया है, यहाँ इस रो का इस कॉलम से होगा हर एलिमेंट से, और फिर इस कॉलम से होगा, और फिर इस कॉलम से होगा। तो देखिए इसको हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा RHS है, राइट हैंड साइड, और ये कितना दिया गया यहाँ से है, माइनस का 1 0 2 1, माइनस का 1 3, और 0 1 4, और जो इसके मुझे इंटू करना है, इस 2 1 1 3 0 0, हमें इन दोनों का इंटू करना है। तो सेम प्रोसेस से इंटू करेंगे जैसा कि हमने ऊपर किया है अभी यहाँ। तो देखिए कितना मिलेगा हमें यहाँ, इस रो से इस एलिमेंट को कराएंगे यहाँ इसके, और फिर इसी रो का इस कॉलम से कराएंगे, इसी रो का इस कॉलम से कराएंगे। यह क्रिया इन दोनों रो के साथ में होगी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, -1, क्योंकि इसका इससे इंटू होगा, फिर 1 का 0 से होगा, कितना आएगा, 0 आएगा, फिर 0 आएगा, माइनस का 2 प्लस का 1 और 0, माइनस का 3 0 और 0, फिर इस रो का इस कॉलम से, इस कॉलम से, इस कॉलम से, तो 0 का 1 से क्या आएगा, 0। इसी प्रकार हम अगले इंटू करेंगे यहाँ से, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त होगा यहाँ से 0 प्लस 0 प्लस 0। इसी प्रकार तीसरी रो का हर कॉलम से करेंगे इंटू, कितना आएगा, 2 1 का यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 4, और यहाँ हमें मिल जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 4 और 6 0 और 0। अब हम इसको यहाँ से हल करेंगे तो हमें यहाँ कितना मिलेगा हल करने से। अब देखिए इनको हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमें मिलेगा यहाँ माइनस का 1 और नीचे 1 4 2 6, और माइनस का 1 0 और 11, माइनस का 3 0 6। तो देखिए यहाँ हमारा जो RHS कितना आया है, ये आया है, और जो ये RHS है क्या ये LHS के बराबर है, नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये RHS और LHS दोनों के बराबर नहीं हैं। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि ये इक्वल नहीं है। देखिए जो सवाल नंबर आपका 15 दिया गया है,
इसमें आपका a का मान दिया गया है और हमें इसका मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पहले हमें निकालना है ए स्क्वायर। ये आपका यहाँ a का मान दिया गया है, तो ए स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, a इंटू ए, अर्थात हम a का 2 बार मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो देखिए आपका ये a दिया गया है यहाँ से, और यहाँ पे फिर पुनः a लिखेंगे, तो इसको हमने लिख लिया यहाँ पुनः a। अब देखिए हमें इसका इंटू करना है। तो पिछले सवालों में हमने इंटू करने का जो नियम है वो बताया है कि इस रो का इन तीनों कॉलम से होगा, और पुनः इस दूसरी रो का इन तीनों कॉलम से होगा, और फिर पुनः इस लाइन का इन तीनों कॉलमों से होगा। तो इस प्रकार हम इंटू इसका कर सकते हैं। देखिए इसका इंटू कितना आएगा, इसका हम निकालते हैं ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमें जो इसका इंटू प्राप्त होगा कितना आएगा, ये 2 का 2 से, 0 का 2 से, फिर 1 का 1 से करेंगे यहाँ हम, तो हमें कितना मिलेगा 4, 0 और 1। इसी प्रकार इस रो का इससे करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 0, 0 माइनस का 1। इसी रो का इस कॉलम से होगा हर एलिमेंट से, तो यहाँ कितना आएगा 2, 0, 0। और इसी प्रकार हम दूसरी रो का इस कॉलम से, इस कॉलम से, इस कॉलम से इंटू कराएंगे, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ से हमें ये मान प्राप्त हो जाएंगे। और अब हमें तीसरी रो का तीनों कॉलम से इंटू कराना है, तो यहाँ कितना आएगा 2 माइनस 2, 0, 0 माइनस 1, 0, 1 माइनस 3, 0। अब हम इसको यहाँ से हल कर लेंगे, तो हल करने से इसका मान कितना आएगा 4 और 1 5, ये हमारे आएंगे 9, 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 और 2 5 और माइनस 2। तो यहाँ से ए स्क्वायर का मान ज्ञात हो गया। अब हम यहाँ मान ज्ञात करेंगे किसका, देखिए यहाँ से ए स्क्वायर तो हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें मान ज्ञात करना है 5a का। 5a का अर्थात जो a का मान दिया गया है इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात इसके हर एलिमेंट को हम 5 से गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ कितना मिलेगा, हमें हम मान निकाल रहे हैं 5a। तो जो a में दिया गया है उसके हर एलिमेंट को, हर अवयव को हम 5 से गुणा करेंगे। कितना आएगा यहाँ 10, 10 और 5, 0, 5 माइनस का 5, ये यहाँ 5, 5 3 15 और 0। तो ये हमें मान ज्ञात हो गया 5a का। अब देखिए हमें यहाँ क्या निकालना है, हमें निकालना है 6i का मान। तो हम जानते हैं यहाँ जो i का मान होता है, कितना होता है i का मान, यहाँ 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो जो i का मान होगा 1 0 0, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ 1 0 0 0 1 0 और 0 1 0 ये होता है। और इसको मान निकालना है 6i का, तो इसको हम हर एलिमेंट को 6 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6। अब ये जो मान आ चुके हैं, हम जो समीकरण हमारे ऊपर दी गई है ये, इसमें यहाँ इनके मान को पुट कर देंगे। तो देखिए हमें यहाँ से कितना मिलेगा इसका मान। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सारे मान पुट करेंगे वहाँ पे, तो ये मान रखने पे हमें क्या मिलेगा, हम रखते हैं पहले ए स्क्वायर का मान। तो ए स्क्वायर का जो मान है कितना है, यहाँ से ए स्क्वायर का मान 5 और 9, 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 5 और कितना है माइनस का 2 है। और माइनस का अब हम मान ज्ञात करेंगे 5a का। तो कितना आया है, 5a का मान निकाल चुके भी हैं, 10 10 5 0 5 माइनस का 5 5 5 3 15 और 0, और प्लस का हम मान यहाँ रखेंगे 6i का, जो कि अभी हमने निकाला है 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब देखिए इन दोनों को घटाएंगे हम यहाँ, और इनको यहाँ से जोड़ लेंगे।
तो हमें यहाँ से मान कितना मिल जाएगा, यहाँ से जो हमें मान प्राप्त होगा एक, माइनस का 5, माइनस का 1, माइनस का 1, 4 और -3, माइनस का 10 और 4। तो इस प्रकार इस समीकरण का मान ज्ञात हो गया।